खुदा कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। Welcome dear friends for this program Word of Life. और जीवन के वचन इस कार्यक्रम में प्रिय मित्रों आपका स्वागत है। So we are going to present the Word of God so that you get the life of God. हम आपके सामने परमेश्वर के वचन प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको परमेश्वर का जीवन प्राप्त हो। We all have life. हम सबके पास जीवन है। The purpose of this study or presentation is that we get not only life but God's life in our life. और इस शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन आए। So we once again welcome. Please join with us this और Bible आप study. सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं। And so this is an episode number 11. और ये एपिसोड 11 है। So therefore in this we are going to study the purpose of Jesus coming. और इस 11वें पाठ में हम यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। So purpose of Jesus is coming. यीशु मसीह के आने का उद्देश्य। I thought I will present at least 10 purposes of Jesus is coming. और मैंने सोचा कि मैं आपके सामने 10 कारण रखूं यीशु मसीह के आने के पीछे का। Because you know there must be reason why Jesus was born. और यीशु मसीह पैदा हुए इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, कारण हो सकता है। And that's what we are going to study now. और उसी बात को हम अध्ययन करेंगे। Ready to study? आप सीखने के लिए तैयार हो? And let's study together the Word of God. आइए हम इकट्ठे मिलकर
परमेश्वर के वचन को सीखें। And write down the notes आप इसका बिंदुओं को लिखिए and if possible take a screenshot of it. यदि संभव है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। The purpose of Jesus coming. यीशु के आने का उद्देश्य। There are 10 purposes. I would like to write down all those things. और उसके आने के पीछे 10 उद्देश्य या कारण हम देखते हैं। First of all, he came to fulfill the law. सर्वप्रथम वो व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आए। There is a thing called the law of Moses. और मूसा का जो नियम है या कानून है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। And there are so many of this. Somebody listed more than 2,000 of those laws of Moses. और किसी ने लिखा है कि 2000 से ज्यादा मूसा की व्यवस्थाएं या फिर नियम है। And in the Gospel of Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार में Jesus says, I have come to fulfill the law. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूँ। Matthew chapter 5 and verse 17. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17वां वचन। So while preaching, Jesus preached very radically. That means, very boldly and with authority. और जब भी यीशु प्रचार करते थे वो बड़े हियाव के साथ और अधिकार के साथ जब प्रचार करते हैं, People thought maybe he is breaking the law of Moses. और कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये मूसा के नियम को तोड़ रहे हैं। And the Lord Jesus said, don't think that I have come to break the law, but I have come to fulfill the law. और यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को तोड़ने आया हूँ, परंतु मैं उसे पूरा करने आया हूँ। Secondly, दूसरी बात, he himself says, I came to call sinners. उसने खुद कहा कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। So, some people might have thought he is a very holy person, so he has got nothing to do with sinners. और कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये यीशु बहुत पवित्र है तो इनको पापियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। Again, in the Gospel of Matthew, लेकिन उसी मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, and in chapter 9 and verse 13, उसके 9वें अध्याय के 13वें वचन में, Matthew 9 and 13, मत्ती 9:13 में पढ़ते हैं, there were some very, high religious, righteous kind of people attending. और उस समय यीशु मसीह के सामने बहुत ही बड़े धर्मी और बहुत ही बड़े लोग सामने थे। So some of them were proud people. और उसमें से कई लोग ऐसे घमंडी थे। So therefore Jesus says, don't think that I have come to call the righteous people. I came to call the sinners. और ये मत सोच, यीशु ने उनसे कहा कि ये मत सोचो कि मैं धर्मियों के लिए आया हूँ, परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। Sinners to repentance. और पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। So third reason, these are the reasons, these are the purposes Jesus presents for himself. और ये कुछ ऐसे उद्देश्य है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को प्रस्तुत किया और या फिर वो आया। Somebody is not giving the reasons. और कोई और ये कारण नहीं दे रहा है। He himself says why I have come. यीशु मसीह खुद ही कह रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। And then there is another strange verse or statement. He says, I have come to put the sword. और बहुत एक आश्चर्य करने वाली बात वो कहते हैं कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। So again, that can be a misunderstood verse. हम इसके बारे में इसको गलत समझ सकते हैं। In chapter 10 and verse 34. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 34 वचन में पढ़ते हैं। Sword was used those days in war. और उन दिनों में तलवारों को युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। Whether we know it or not, we are in a spiritual
warfare. यदि हम इसके विषय में जानते हैं या अज्ञान है पता नहीं, लेकिन हम सब एक आत्मिक युद्ध में है। And there is an enemy called Satan who is a spiritual enemy. और शैतान नाम का हमारा एक शत्रु है जो हमारा आत्मिक शत्रु है, And we need a sword. और उसके लिए हमें तलवार चाहिए। It is not a literal sword, but it is the sword of the word. ये यथार्थ तलवार नहीं है, असलियत में तलवार नहीं, लेकिन ये वचन की तलवार है। So he says, I have come to put a sword or word. और इसलिए उसने कहा कि मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ या वचन लाने लेकर आया हूँ। Fourth reason or purpose why Jesus came. और चौथा कारण हम देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह आए या उसका उद्देश्य क्या है। He says he came to save the lost. वो कहते हैं कि मैं जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने आया हूँ या बचाने आया हूँ। You know, the prophet in the olden days says that we are all like a sheep. और पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता ने ये बात कही थी कि हम सब भेड़ों जैसे हैं। You know, when you think about the sheep, it will see a grass there, grass here, and it keeps going, and finally it is lost. और जब आपने एक भेड़ को देखा होगा तो हर जगह घास को देखती है और घास को चरते चरते वो घूम जाती है। Sometimes we are like that. कई बार हम ऐसे ही होते हैं। We get one temptation here, one temptation there, one attraction here, one attraction there. Finally we are gone. फिर एक अभिलाषा यहाँ, फिर एक अभिलाषा यहाँ, एक परीक्षा यहाँ, फिर एक आकर्षण हमें मिलता है और आखिर में हम उसमें खो जाते हैं। So Jesus says, I have come to save the lost. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ और उनका उद्धार करने। Lost from God. जो परमेश्वर से खोए हुए हैं। Lost like the sheep. जो भेड़ों के नाई खो चुके हैं। So that's another amazing reason or a purpose why Jesus came. और ये और एक अद्भुत ऐसी उद्देश्य है जिसके लिए यीशु मसीह आए। There may be many reasons, but I am presenting you 10 reasons or 10 purposes why Jesus came. बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल आपके सामने 10 उद्देश्यों को रख रहा हूँ कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। So he has not come just to start a religion. Nowhere it says in the Bible that he came to start a religion. और बाइबल में हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि वो किसी धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। People might have made him as a religious leader or something like that. लोगों ने उसको धर्म का अगुवा बनाया होगा। But he came for these clear, important reason or purposes. परंतु यीशु मसीह ये सारे स्पष्ट उद्देश्यों के साथ आए, इसके लिए आए। He says, I came to preach the good news. वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार को प्रचार करने आया हूँ। So the newspaper is full of bad news. और हमारे समाचार पत्र जो है वो बुरी खबरों से भरे हुए होते हैं। Somebody died there. कि कोई किसकी मृत्यु हो गई, Somebody killed here. किसी ने किसी को मार दिया। And so sometimes reading the newspaper we can get depressed. और कई बार जब समाचार पत्रिका पढ़ते तो हमको डिप्रेशन आता है या दबाव आता है। But nevertheless we need to know what's happening in this world. लेकिन इसके बावजूद भी हमें पता रखना होता है कि संसार में क्या हो रहा है। And but Jesus came to preach good news. लेकिन यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने आए हैं। When somebody gets a promotion or gets a baby or gets an increment in salary, we say good news. जब किसी को बच्चा पैदा होता है, किसी को जो सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत खुश खबर है। But the good news Jesus brought is spiritual good news. लेकिन जिस खुश खबरी को या सुसमाचार को यीशु मसीह ने लाया वो आत्मिक है। So in the Gospel of Mark, हम मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। we read something about that in chapter 1 and verse 38. उसके विषय में हम पहले अध्याय के 38 वचन में पढ़ते हैं। That he came to preach the good news. वो खुश खबर फैलाने या देने के लिए आया। And that good news is he himself.
और वो खुशखबर या खुशखबरी और कुछ नहीं है, वो खुद है। That good news is that Jesus came and gave his life so that we receive the forgiveness of God. वो खुशखबरी और कुछ नहीं है कि यीशु मसीह खुद हमारे लिए आए और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हमें नया जीवन मिले। So that's what he says in the 6th reason. और इसी बात को हम 6वें पॉइंट में देखते हैं। He says he came to give his life. और वो कहता है कि मैं अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। So he was not afraid of death. और वो मृत्यु से नहीं डरते थे, Because the scripture says that without sacrifice there is no forgiveness of sins. क्योंकि शास्त्र हमें ये बताता है कि बलिदान के बगैर पापों की क्षमा नहीं होती। And so therefore, Jesus has to give himself as a holy sacrifice. और इसी कारण से यीशु को अपने आप को एक पवित्र कुर्बानी के रूप में अर्पण करना था। In the olden days, इन पुराने समय में if somebody wants their sins to be forgiven, यदि किसी को अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी है they have to sacrifice, let's say, a sheep. और उनको एक भेड़ को कुर्बान करना पड़ता था। Let's say the cost of a sheep is about 5,000 rupees. अब मान लीजिए कि उस एक भेड़ की कीमत 5,000 रुपया है। I do one sin, मैंने एक पाप किया so then I have to sacrifice a lamb, तो मुझे अभी एक मेमने की कुर्बानी देनी है, 5,000 rupees. 5,000 रुपया। Second day I do one more sin, दूसरे दिन और एक मैं पाप करता हूँ, another 5,000 rupees. फिर 5,000 खर्च करो। If I do one sin one day, यदि एक दिन में मैं एक पाप करता हूँ so 365 days into 5,000 rupees. और 365 दिन को अगर हम 5,000 से गुणाकार करते हैं, Of course, those days, once in a year, sin was forgiven. और उन दिनों में साल में एक बार पाप की क्षमा होती थी। But the problem is that sin is there, but it is covered with sacrifice. लेकिन समस्या ये थी कि पाप है लेकिन उस कुर्बानी के द्वारा उसको ढाप दिया जाता था। So that means the forgiveness is for rich people. इसका मतलब जो क्षमा थी वो धनी लोगों के लिए थी Poor man may not have 5,000 rupees. और एक गरीब व्यक्ति के पास 5,000 रुपए नहीं हो सकते So थे। God thought, तो परमेश्वर ने सोचा I will sacrifice Jesus on behalf of all the people of the world. तो परमेश्वर ने पिता ने सोचा कि मैं अपने बेटे यीशु को कुर्बान करूंगा इस दुनिया के सारे लोगों के लिए। No need to give money. पैसे देने की जरूरत नहीं है, He shed his blood. उसने अपना खून बहाया। That's what he said. I came, that's the purpose. I came to give my life. इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपनी प्राण की कुर्बानी देने आया। That's in Matthew's Gospel उसको हम मत्ती रचित समाचार में पढ़ते हैं and chapter 20 and verse 28. उसके 20 अध्याय के 28वें वचन में पढ़ते हैं। He says, I came to serve and to also give my life. उसने कहा कि मैं सेवा करने के लिए आया और जीवन अपना प्राण देने के लिए आया। So nice to know that. ये सुनने में हमें बहुत खुशी होनी है। About this scripture, if somebody has to give as a sacrifice, he should not have any sin. और वचन में लिखा है कि जिसको बलिदान जिस किसी भी चीज का बलिदान देना है उस बलिदान में कुछ पाप नहीं होना चाहिए। Jesus lived a life without sin. और यीशु मसीह ने अपने जीवन को बगैर पाप के साथ जिया। And so he died for us. इसलिए वो हमारे लिए अपना प्राण दिए। He also says that the another purpose why Jesus came was to release the oppressed. और एक उद्देश्य हम पढ़ते हैं क्यों यीशु मसीह आए, वो ये था कि कुचले हुओं को वो छुड़ा सके, आजाद करा सके। So to free slaves. और जो बंधुआई में है उनकी आजादी के लिए वो आए। And you may be wondering who are these slaves? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो दास है या फिर बंधुआई में है। Let me write the Bible reference, Luke's Gospel. लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं And in chapter 4 and verse 18. 4थे अध्याय और उसके 18वें वचन में पढ़ते हैं।
that Jesus says, I came to set the captives free. यीशु मसीह ने कहा कि जो बंधे हुए हैं उनकी रिहाई के लिए मैं आया हूँ। Friends, anyone who sins is a slave to sin. मित्रों, कोई भी व्यक्ति जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन चुका है। Some people are very slave to anger. और कुछ लोग गुस्से के गुलाम हो चुके हैं। So we don't know where they will be very nice and suddenly there will be a volcano or World War III will start in their homes. और हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ समय वो अच्छे रहते हैं और अचानक से वो क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे मानो कि उनके घर में कोई युद्ध चल रहा है। Slave to anger. और जो गुस्सा है उसके गुलाम, Slave to bad habits. और गलत आदतों की गुलामी। So Jesus said, don't worry, I have come so that you are freed from whatever slaves you. और यीशु मसीह ने कहा कि चिंता मत करो कि जिस किसी की गुलामी के अंदर आप बंधे हुए हैं, मैं आपको आजाद करने आया हूँ। That's a good news. और ये एक अच्छी खबर है। Eighthly, और आठवीं बात, why did Jesus come into this world? यीशु मसीह किस उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आए? To do God's will. वो परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करने आए हैं। If there is a biography of Jesus, यदि यीशु मसीह की जीवन शैली पर यदि बायोग्राफी लिखी गई है, so his life history, if somebody writes, यदि उसके जीवन की कहानी को अगर कोई लिखता है, or we can say his own autobiography. या फिर हम कह सकते हैं उसकी खुद के बारे में अगर कोई बायोग्राफी लिखता है, In John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 6 उसके 6वें अध्याय and verse 38. उसके 38 वचन में हम पढ़ते हैं। So Jesus here, he says, I came to this world not to do my will, but the will of him that sent me. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने आया। That is the autobiography of Jesus. ये यीशु मसीह की जीवनी है। Why did you, suppose somebody goes with a TV interview and say, Jesus, why did you come to this earth? यदि कोई इंटरव्यू लेने वाला, टीवी इंटरव्यू लेने वाला यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है कि यीशु आप क्यों आए, He will say 2 words. वो केवल 2 शब्द कहेंगे। I came into this world not to do my own will. वो कहेंगे कि मैं इस दुनिया में मेरी इच्छा पूरी करने नहीं आया, I came into this world to do God's will. और मैं इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया। And he called God as his father. और वो क्या अपने परमेश्वर को पिता करके बुलाता है। So that is how our life also should be. और इसी प्रकार से हमारा जीवन भी होना है। To do God's will. You know why we are placed on this earth? आपको पता है हम इस संसार में हमें क्यों लाया गया? Mainly to do God's will. प्रमुखता से उसकी इच्छा को पूरा करने। Yes, we can be having job, we can have family, all those things, but we must also find out what God's will is. हमारी परिवार हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, लेकिन साथ ही में हमको ये ढूंढना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Ninthly, the ninth purpose why Jesus came into this world. और 9वां उद्देश्य हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए। To give abundant life. वो बहुतायत का जीवन देने इस दुनिया में आए। So I call it as to give full life. तो मैं कहूँगा कि पूर्णता का जीवन देने वो आए। Does that means that we don't have life? इसका अर्थ क्या यह है कि हमारे पास जीवन नहीं है? We have life, हमारे पास जीवन है, but we may not have God's life. लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं हो सकता। Inside our life, हमारे जीवन के भीतर Jesus wants to put God's life यीशु परमेश्वर का जीवन डालना चाहते हैं through His Holy Spirit. उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। That's the reason He came. इसी के कारण से वो आए। That's what we read in John's Gospel, chapter 10 and verse 10. और इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय और 10वें वचन में पढ़ते हैं। Finally, आखिरी में why did Jesus come? यीशु मसीह क्यों आए? Jesus came to testify the truth. यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए आए। Testify of truth. यीशु मसीह सत्य की गवाही देने आए। And we may have a question, what is truth? तो हमारे पास ये प्रश्न होगा कि सत्य क्या है? One day, this particular verse Jesus said in front of a governor called Pilate.
और पायलट नाम का जो गवर्नर है उसके सामने यीशु मसीह ने ये बात कही in chapter 18 and verse 37. उस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय और 37 वचन में। He says, I am born into this world so that I can testify about the truth. उन्होंने यीशु ने कहा कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है संसार में ताकि सत्य की गवाही दूं। And Pilate asked a question. और पिलातुस ने उससे प्रश्न पूछा, The governor asked a question. उस गवर्नर ने प्रश्न पूछा What is truth? कि सत्य क्या है। Jesus did not reply. यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया, He did not get the answer. उसको कोई उत्तर नहीं मिला। But he saw the answer. लेकिन उस गवर्नर ने उस उत्तर को देखा And he goes to the people and say, I don't see any fault in him. फिर वो जाकर लोगों के सामने ये इस बात की गवाही देता और कहता है कि इस व्यक्ति के अंदर, यीशु के अंदर में कोई दोष नहीं देखता। That is truth. ये सत्य है। To live a life without fault, sin, is the truth. अपने जीवन को किसी दोष या पाप के बगैर जीना ये सत्य है। 2 plus 2 is equal to 4. 2 अधिक 2 4 होते हैं, That is a fact. ये सत्य है। But spiritual truth is different. लेकिन आत्मिक सत्य अलग है। You will know the truth, आप सत्य को जानोगे and the truth will set you free from और slavery. सत्य तुम्हें उस गुलामी से आजाद करेगा। Would you like to have this kind of life? क्या आप ये जीवन पसंद करेंगे? Pray a small prayer that I would like to. मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। Before I pray for you, आपके प्रार्थना करने से पहले I will request you to pray a prayer. मैं विनती करूंगा आप खुद जहां भी हो प्रार्थना करें। Wherever you are, जहां भी हो प्रार्थना करें। you may say this prayer. आप ये प्रार्थना करो, God our Father, पिता हमारा परमेश्वर, thank you for sending Jesus. यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। I believe that he died for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे पापों के लिए मरा, He rose again from the dead. वो मृत्यु में से जी उठे। And please come into my life. कृपा करके मेरे जीवन में आए, Forgive my sins. मेरे अपराधों को क्षमा करें। And if you prayed this prayer, यदि आपने इस प्रार्थना को किया है, God forgives your sins. परमेश्वर आपके अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Shalom. शालोम, शांति पाए।